कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यह सच्ची घटना पर आधारित है। हर साल ऑस्ट्रेलिया में 30,000 से ज़्यादा लोग गायब हो जाते हैं, जिनमें 90% मिल जाते हैं, लेकिन 10% पुलिस को नहीं मिलती। इसके बाद हम हाईवे पर दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वह वहां चलती गाड़ियों की स्पीड को चेक कर रहे थे। एक ट्रक वहां से गुजरा जिसकी स्पीड 100 से कम थी, लेकिन अपना कोटा पूरा करने के लिए वह उसके पीछे लग गए। उन्होंने ट्रक रुकवा लिया, लेकिन उनकी किस्मत काफ़ी बुरी थी क्योंकि उसमें मिक था। पुलिस ऑफिसर उसकी काफ़ी बुराई करते हैं और उसके ट्रक की काफ़ी बुराई करते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रक खाई से नीचे फेंक दिया हो, और यह बात सच भी है। पिछले पार्ट में आपने देखा होगा लिज और क्रिस्टी ने सच में ट्रक खाई में नीचे फेंक दिया था। पुलिस मिक से कहती है कि तुम 100 की स्पीड से जा रहे थे, लेकिन उसे विश्वास है कि वह इतनी तेज गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस उसकी एक भी बात को नहीं सुनती और उसे स्पीडिंग टिकट देकर जाने लगती है। दोनों ऑफिसर काफ़ी खुश हो रहे थे कि उन्होंने एक बकरे को फंसा लिया, लेकिन उन्हें क्या पता कि असल में वही शिकार हैं। तभी हम देखते हैं एक गोली आती है और उनमें से एक ऑफिसर मारा जाता है। उनकी गाड़ी रोड से उतरकर क्रैश हो जाती है। मिक गैस कैन लेकर वहां पर जाता है। वह देखता है कि पुलिस ऑफिसर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह उसे पहले गाड़ी में बैठाता है और उसकी जेब में स्पीडिंग टिकट रखकर उसे जिंदा जला देता है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं, रुडगर और कैटरीना, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवलिंग कर रहे थे। दोनों वॉल्फ क्रीक की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक भी गाड़ी नहीं मिली जिससे वह मदद मांग सके, इसलिए पैदल ही वह चलते जा रहे थे। अचानक वहां से एक ट्रक गुजरता है। उन्हें देखकर वह रुक जाता है। असल में ट्रक में मिक था। दोनों उसके ट्रक के पास जाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच एक और ट्रक आ जाता है, इसलिए मिक उन्हें वहीं छोड़कर अकेला चला जाता है। अब दोनों दूसरे ट्रक में बैठ जाते हैं। मिक इसलिए वहां से चला गया क्योंकि वह अकेले में लोगों का शिकार करता है, और जब कोई दूसरा आ गया यानी कि उसको खतरा हो सकता है। दोनों वॉल्फ क्रीक तक पहुंच जाते हैं। वहां एंजॉय करने के बाद दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई लिफ्ट दे नहीं रहा था, इसलिए पैदल ही वह चलते जा रहे थे। अब रात हो गई, इसलिए उन्होंने एक कैंप लगा लिया। मिक वहीं से गुजर रहा था और उसने कैंप की रोशनी देख ली। फिर वह उनके पास जाने लगा। मिक उन्हें बताता है कि यहाँ पर कैंपिंग करना अलाउ नहीं है, जिसके लिए उन्हें फाइन भी पड़ सकता है। मैं टाउन की ओर जा रहा हूँ, इसलिए तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन रुडगर उसे मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि वह कुछ भी इल्लीगल नहीं कर रहा है। वह कहता है कि आज रात वह वहीं रहेंगे और कल सुबह होते ही वहां से चले जाएंगे। मिक को उसकी बात करने का अंदाज पसंद नहीं आया, इसलिए उसने एक चाकू की मदद से उसका पेट चीर दिया। कैटरीना मदद करने के लिए गई, लेकिन मिक ने उसे भी पकड़ लिया। मिक उसके हाथ पैर बांधने लगता है। इतने में पीछे से रुडगर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वह पहले से ही जख्मी था। मिक उसे काफ़ी मारता है और उसे अधमरा कर देता है। फिर उसने चाकू की मदद से उसकी गर्दन अलग कर दी। कैटरीना सिर्फ देखती रह जाती है। फिर वह उसके पास आया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसको होश आया तब वह देखती है कि मिक रुडगर के टुकड़े कर रहा है। वह कैसे भी करके अपने आप को छुड़ाती है और वहां से भागने लगती है। मिक को पता चल गया था। वह ट्रक में बैठकर उसका पीछा करने लगता है। कैटरीना वहां से भागती रही और उसे फंसाकर वहां से चली गई। अब हम पॉल नाम के एक टूरिस्ट को देखते हैं। वह उसी रोड से जा रहा था। अचानक से उसके सामने कैटरीना आ गई। वह उससे मदद मांगती है। पॉल कुछ समझ पाता उससे पहले वहां पर मिक पहुंच जाता है। कैटरीना उसे तुरंत वहां से निकलने के लिए कहती है। दोनों वहां से निकलने लगते हैं। मिक उसकी गाड़ी में टक्कर मारने लगता है। वह उसके बराबर आ गया और चाकू दिखाकर उन्हें डराने लगता है। किसी भी तरह उन्होंने उसको चकमा दे दिया, लेकिन आगे रास्ता बंद था, इसलिए उन्हें ब्रेक लगाने पड़ते हैं। तभी वहां पर मिक पहुंच जाता है। वह अपनी बंदूक से उन्हें मारता है। पॉल तो नीचे झुक गया, लेकिन गोली सीधा कैटरीना को लग गई और वह मारी गई। पॉल तुरंत गाड़ी घुमाकर वहां से निकल जाता है। वह फुल स्पीड से वहां से निकल गया। काफी देर आगे जाने पर वह गाड़ी रोकता है और कैटरीना की लाश बाहर रख देता है। उसे काफी अफसोस हो रहा था कि वह उसे बचा नहीं सका।
फिर वह वहाँ से जाने लगता है। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद वह रोड तक पहुँच जाता है। रोड तो उसे मिल गई, लेकिन किस दिशा में जाना है उसे नहीं पता, इसलिए वह मैप खोलकर देखने लगता है। तभी रोड से एक गाड़ी गुजरती है। पॉल मदद मांगता है, लेकिन गाड़ी सीधा निकल जाती है। थोड़ी देर बाद एक ट्रक आता है, लेकिन वह दूर ही रुक गया। असल में उसमें मिक बैठा था। पॉल ने जैसे ही उसे देखा, वह तुरंत वहां से भागने लगा, लेकिन मिक भी ट्रक लेकर उसके पीछे पड़ा था। सामने काफी सारे कंगारू खड़े थे। पॉल तो कैसे भी करके उनसे बच बचाते हुए निकल गया, लेकिन मिक सबको कुचलकर आगे बढ़ता जा रहा था। उन दोनों की गाड़ी में फ्यूल भी कम हो गया। रास्ते में काफी सारे मोड़ पड़े, इसलिए पॉल उससे आगे निकल गया। पॉल काफी खुश था कि फाइनली अब वह बच गया, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है और उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है। वह पहाड़ी के किनारे पर रुका था। वह राहत की सांस ले ही रहा था, तभी मिक ट्रक लेकर वहां पर पहुंच गया और उसे खाई में गिरा दिया। उसकी गाड़ी नीचे गिर जाती है, लेकिन वह बच जाता है। पॉल गुस्से में मिक को धमकाता है। मिक अपना ट्रक नीचे फेंक देता है। ट्रक गाड़ी में लगा और एक ब्लास्ट होता है। मिक ऊपर से उसे देख रहा था। पॉल वहां से भाग गया। भागते भागते जब वह डिहाइड्रेट हो गया, तब वह नीचे गिर जाता है। जैसे तैसे करके वह अपनी गर्दन ऊपर करता है तो सामने उसे एक घर दिखाई देता है। फिर वह घर के दरवाजे पर गया और वहां पर वह बेहोश हो गया। जब उसको होश आया, तब वह बेड पर पड़ा हुआ था। घर में दो बूढ़े कपल रहते हैं। डैडी उसे खाने के लिए कुछ देती है। खाना खाने के बाद वह उसे टाउन तक ले जाने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर मिक पहुंच जाता है। ओल्ड मैन अपनी बंदूक लेकर बाहर गया और मिक को धमकाया कि वह वहां से चला जाए। मिक अब वहां से चला जाता है। ओल्ड मैन उन सभी से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इसलिए वह दूसरी बंदूक ढूंढने के लिए गया, लेकिन दूसरी बंदूक वहाँ पर नहीं थी। तभी पीछे से मिक आता है और उसे शूट कर देता है। फिर उसने ओल्ड लेडी को भी मार दिया। पॉल जैसे तैसे करके वहाँ से निकल गया। मिक उसे ही देख रहा था। सामने एक घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़े पर बैठकर वह उसका पीछा करने लगता है। पॉल अपने आप को बचाने के लिए झाड़ियों में छिप गया, लेकिन मिक ने उसे पकड़ लिया और उसे बेहोश कर दिया। पॉल को जब होश आया, तब वह अपने आप को चेयर से बंधा हुआ पाता है। मिक उसे मारने वाला था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में पॉल उसे एक जोक सुनाता है। मिक अब उससे कहता है कि मैं तुमसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में 10 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब बताया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो एक एक करके मैं तुम्हारी सारी उंगलियां तोड़ दूंगा। मिक उससे एक एक करके क्वेश्चन पूछता है। पॉल सभी का उत्तर देता जाता है, लेकिन मिक को उसकी स्मार्टनेस पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उसकी एक उंगली काट दी। अगला क्वेश्चन वह पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट क्रिकेटर कौन है, लेकिन पॉल इसका उत्तर नहीं देता। मिक अब उसके एक हाथ की उंगली काटने वाला था, लेकिन पॉल उसे दूसरे हाथ की उंगली काटने को कहता है। असल में पॉल को इसका उत्तर मालूम था, लेकिन उसने इसलिए नहीं दिया ताकि वह अपना दोनों हाथ छुड़ा सके। उंगली काटने के बाद वह अपना हाथ छुड़ा लेता है। मिक किसी काम से दूसरे कमरे में गया। इतने में पॉल ने हथौड़ा उठाकर अपने पास रख लिया। मिक जब वापस आया तो उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। पॉल अब वहां से निकल जाता है, लेकिन वह जगह एक भूल भुलैया थी। उसे रास्ता नहीं मिल रहा। वह देखता है कि वहां पर बहुत सारी टूरिस्ट की लाशें पड़ी हुई हैं, जिनमें से एक उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे मदद मांगती है। वह वहां से भाग जाता है और किसी भी तरह एग्जिट तक पहुंच जाता है। मिक उसके ऊपर कुत्ता छोड़ता है, लेकिन उनमें से एक कुत्ता जाल में फंस जाता है और वह मारा जाता है। पॉल को समझ में आ गया कि बाहर जाने के रास्ते पर हर जगह ट्रैप लगे हुए हैं। वह वहां पर छुप जाता है और जैसे ही मिक वहां पर आता है, तब वह उसे धक्का देकर एक ट्रैप में फंसा देता है, लेकिन असल में वह वही लड़की थी जो उससे मदद मांग रही थी। मिक पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। पॉल को होश आया तब वह अपने आप को टाउन के बीचों बीच पड़ा पाता है। उसके पास एक कागज पड़ा था जिस पर लूजर लिखा हुआ था। इसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट को देखते हैं। पॉल ने यह सारी बातें पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस ने उल्टा उसे ही पकड़ लिया, क्योंकि वॉल्फ क्रीक में जितनी भी मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार उसको ही ठहरा दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पॉल को मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। फिर उसे इंग्लैंड भेजा गया।
गया। इसके बाद हम मिक को देखते हैं जो अपना नया शिकार ढूंढने के लिए घूम रहा था और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।